खाड़ी में जब भी सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, कुवैत ने हमेशा बहुत सोच समझकर कदम उठाए। कुवैत जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ खड़ा रहा, लेकिन खुलकर किसी के सामने नहीं आया। कुवैत ने जीसीसी के बाकी 5 सदस्य देशों के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को आधिकारिक रूप से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। यानी लाइन तो साफ थी, कुवैत जीसीसी के साथ है। जीसीसी के सदस्य देशों के बीच सामूहिक रक्षा व्यवस्था का विचार दशकों से मौजूद है, लेकिन उनकी सेनाओं का वास्तविक एकीकरण अब भी सीमित है। 2017 से 2021 के बीच कतर पर लगाए गए प्रतिबंधों ने दिखा दिया था कि खाड़ी एकता की अवधारणा कभी भी नाजुक हो सकती है। अब 2025 और 2026 के युद्धों ने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। जीसीसी का अहम सदस्य सऊदी अरब पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट कर चुका है और इसमें तुर्की के शामिल होने की भी बात चल रही है। ऐसे में कुवैत के सामने बड़ा सवाल है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो किस पर ज्यादा भरोसा करे। जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। जीसीसी के सदस्य देशों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। खाड़ी देशों में यूएई के बाद कुवैत ईरानी हमलों से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल रहा। ईरान कुवैत की ओर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दाग चुका था। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा कई नागरिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया, जिनमें कुवैत का मुख्य हवाई अड्डा, ऊर्जा ठिकाने और एक डिसैलिनेशन प्लांट शामिल थे। पिछले एक दशक से कुवैत और ईरान के संबंध स्थिर रहे थे। ऐसे में कुवैत के खिलाफ ईरान की आक्रामकता को लेकर काफी बहस हो रही है। सवाल उठता है कि ईरान ने कुवैत को इतनी अधिक तीव्रता से निशाना क्यों बनाया। ईरान के कुवैत को निशाना बनाने की 2 वजह हैं: भौगोलिक स्थिति और अमेरिकी सैन्य अड्डे। कुवैत में लगभग 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। फारस की खाड़ी के रणनीतिक क्षेत्र के निकट स्थित ये सैन्य अड्डे ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी हवाई, समुद्री या जमीनी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। इसी वजह से युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने कुवैत पर दबाव बनाने की कोशिश की, ताकि वो अपने यहाँ से अमेरिकी सेना को हटाए या कम से कम अमेरिका की सैन्य पहुंच, हवाई क्षेत्र के उपयोग और सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए। जीसीसी के अन्य सदस्य देशों की तरह कुवैत ने भी ये दावा खारिज किया है कि 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए अमेरिकी अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए उसकी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फ्रांस 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सप्ताह तक ईरानी हमलों का सामना करने के बाद कुवैत ने 24 और 31 मार्च को अमेरिकी सेना को अपनी सैन्य सुविधाओं का उपयोग मिसाइल हमलों के लिए करने की अनुमति दी थी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है, तो ये फैसला कुवैत को ईरान के लिए और बड़ा लक्ष्य बनाने की वजह बन सकता है। टेम्पल यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर सीन योम ने रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट से कहा, ईरान ने शुरुआत से ही कुवैत को एक लक्ष्य माना था, क्योंकि वहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और वे युद्ध प्रयासों का हिस्सा हैं, भले ही उन ठिकानों का सीधे ईरान पर हमला करने के लिए उपयोग न किया गया हो। सीम योम ने कहा कि ईरानी सैन्य योजनाकारों के लिए मिसाइल हमलों ने इस तर्क को और मजबूत किया कि कुवैत और व्यापक रूप से पूरा खाड़ी तटीय क्षेत्र एक सक्रिय युद्ध मोर्चा बन चुका है। ईरान की नजर में इन अमेरिकी सहयोगी देशों से किसी भी समय उसके खिलाफ हवाई हमला शुरू किया जा सकता है, इसलिए वो जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमलों के वैध लक्ष्य हैं। ईरान केवल वास्तविक हमलों को नहीं देख रहा था, बल्कि उन संभावित सैन्य मंचों को भी निशाना बनाने की रणनीति अपना रहा था, जिनका इस्तेमाल भविष्य में उसके खिलाफ किया जा सकता था। कुवैत में सुन्नी बनाम शिया वाली स्थिति नहीं रही है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि कुवैत की कुल आबादी में शियाओं की हिस्सेदारी लगभग 25 से 30% है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि आधुनिक कुवैत के इतिहास के बड़े हिस्से में सुन्नी शिया संबंध कोई बड़ा विवादास्पद मुद्दा नहीं रहे। हालांकि 1979 की ईरानी क्रांति के बाद कुछ समय के लिए सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था। उस दौर में कुछ सुन्नी समुदाय के लोगों को आशंका थी कि क्रांतिकारी ईरान कुवैत के शियाओं का इस्तेमाल देश की स्वतंत्रता और स्थिरता को प्रभावित करने के लिए कर सकता है। लेकिन 1990 में इराक के कुवैत पर हमले ने देश की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बदल दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस संकट ने सुन्नी और शिया समुदायों के बीच विश्वास और एकता को और मजबूत किया। आज कुवैत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में शिया समुदाय पूरी तरह से एकीकृत माना जाता है।